ओके, कल वाला सवाल जो आप होमवर्क का पूछ रहे हैं मुझसे कि कॉलम जो एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम के थ्रू आपसे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, नथिंग टू बी वरीड। तो मैं पहले इस होमवर्क को आपको बता रहा हूँ अपना, इसको आपका होमवर्क का सॉल्यूशन आपका जो नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कल रूल से कराया था, तो ना ये 2 कॉमा -6 एंड 1 कॉमा -2, इसको आप असाइन कर दीजिएगा एक मैट्रिक्स में। Now, number of rows is equal to this is the number of columns. ये is equal to 2 है, दोनों है, तो 2 आपका ना, तो 2 into 2 की मैट्रिक्स हो गई सबसे पहले आपका। क्लियर? अब देखो, in this question I am using ये जो कॉलम आपका ना, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको आपने लिखा है एलिमेंट्री ऑपरेशन, आपने लिखा एलिमेंट्री ऑपरेशन थ्रू कॉलम कर रहा हूं। ये देखो आपका नाम, दिस इज टू फाइंड आउट, आई हैव टू फाइंड आउट ए इनवर्स जो था ये। तो चाहे वो रोज से हो चाहे वो कॉलम से हो, आपको लिखना तो आपका नाम देखो, जैसे आप क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू आपका ए आई लिखेंगे, एंड जब द मैट्रिक्स इज ऑफ योर 2 into 2, इसका मतलब आपका नाम ए इज इक्वल टू आपका नाम I2 into ए आपका, यानी कि जो आई है यूनिट मैट्रिक्स है वो भी आपका आई इज इक्वल टू आपका ये आपका 1 0 0 1, ये आपका 2 into 2 की मैट्रिक्स होगी, डायगोनल्स में इसके 1 इन। अगर I3 होती, जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आपका I3 आपका तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आप करेंगे। ये आपका प्रैक्टिस के लिए, आपका एग्जाम में इतना आएगा, क्योंकि बच्चों की तो जैसे आपने कहा रोज से आपका हो जा रहा है, कॉलम से नहीं हो रहा, हो जाएगा। अभी तो आपका पहला दिन था, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, क्यों नहीं होगा, इसके तो अब्बू भी होंगे। ए का मतलब दिस इज 2, पहले आप समझ लीजिएगा 1 -2 इन प्लेस ऑफ ए आपने ये लिखा, ये बात तो ए इनवर्स में चला जाएगा। अब देखो इस यहाँ पे आपका 1 0 0 1, यानी कि कल हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन फॉर रोज लगाया था, आज हम इसको कॉलम लगाएंगे। तो हो सकता है ये 3 4 5 स्टेप में करना पड़े इस क्वेश्चन में, यानी कि यहाँ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके कॉलम के थ्रू आपने करना है। तो आपका कॉलम का मतलब ये आपका C1 हो गया, अब आपका C2 हो गया, ऐसा क्लियर? तो ना इसके तो रो में क्या करते थे, ऐसे लिखते थे, कॉलम में आपका ऐसे आपका करेंगे। अब इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन मीन्स इसमें ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आपको अगर यहाँ 1 0 0 1 आ जाएगा 3 4 स्टेप करने के बाद, इसका मतलब आपका क्वेश्चन वहां खत्म हो जाएगा और आपका वो बी वैल्यू आ जाएगी इधर को, और उधर आप ले जाएंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी आपका आ जाएगा। ठीक है? अब आपका मुझे यहाँ पे क्या लाना है, सबसे पहले मुझे ये 1 लाना है ऐसे के लिए। तो देखो एप्लाई, ये क्या है, C1 इज इक्वल टू C1/2, इसका मतलब ए 2/2 कॉलम है, तो आपका देखो 1/2, इसको वी आर नॉट डिस्टर्बिंग, देखो 6 ये -2, यहाँ भी देखो आपका नाम, दिस इज 1/2, दिस इज 0/2 आपका 0, ओनली वी आर आपका जस्ट डिस्टर्बिंग C1। 2 से 2 खल्लास हो गया, तो ये 1 आ गया, इस -6, ये 1/2, दिस इज -2, इज इट क्लियर? इक्वल टू ये आपका 1/2 0 0 आ गया जी। अब आप क्या करेंगे, अब मुझे रोज में कॉलम में जाना है, इसको मुझे अगर जैसे 1 आ गया, अगर ये मेरा 0 आ जाता है तो मेरा काम बन गया। रोज के थ्रू नहीं जा रहा हूं मैं, कॉलम के थ्रू जा रहा हूं, रोज के थ्रू में ऐसे जा रहा हूं, कॉलम के थ्रू में ऐसे जा रहा हूं।
आप समझ रहे हैं? अब आप करेंगे ना यहाँ अप्लाई। अब C2 देखो, C2 इज इक्वल टू C2 और प्लस 6C1। तो देखो मैंने इसको बिल्कुल भी आई हैव नॉट डिस्टर्ब द C1। अगर ये -6C2 प्लस 6 इंटू C1, देखो ये आपका हाफ C2 -2 और प्लस 6 इंटू 1/2 C2 प्लस 6 और गलत तो नहीं किया मैंने? चेक करो, 6 प्लस C1 था, ठीक तो है? हो गया? ऐसे करो, ये 1/2 और ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसका भी C2 0 प्लस 6 इंटू 1/2 C1 हो गया। और आपका इसमें 1 1 1 ये 1 और प्लस 0 तो 1 प्लस 6 इंटू 0। कोई बात नहीं, घबराए नहीं। तो देखो 1 -6 प्लस 6 आ गया, देखिए ये 1/2 आ गया, देखिए आपका नाम ये -2 और प्लस 3 आ गया। एसेट के लिए फाइन आपका देखो इक्वल टू दिस इज 1/2, ये 3 सा हो गया, तो दिस इज 0 प्लस 3 हो गया, दिस इज 0 और प्लस 6 0 प्लस 1। एसेट के लिए एक एक स्टेप में से 1 0 1/2 1 इक्वल टू 1/2 3 0 1 0 1। इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे 0 आ जाता, मेरा काम हो जाता पूरा। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? अप्लाई C1। अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है, तो मैं क्या करूंगा? C1 माइनस हाफ। अब मुझे क्या करना है? देखो 1 माइनस हाफ C1 1 माइनस हाफ इंटू C2, ठीक है जी। हाफ माइनस हाफ इंटू C2 कितना है? 1 हो गया। ये आपका क्या होगा? 0 ये 1। कैसे करो? ये आपका हाफ माइनस हाफ इंटू 3, हाफ हाफ माइनस हाफ ऑफ C2, ये आपका 0 माइनस हाफ इंटू C2 1। बिल्कुल जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा प्लीज 1 माइनस 0 हाफ माइनस हाफ 0 1 कैसे करें? ये हाफ माइनस 3/2 3 और ये माइनस हाफ और ये 1। 1 0 0 1 हाफ प्लस का हाफ माइनस का हाफ कैसे करो? 3/2 में से ये आपका आ जाए कितना होगा? -2/2 -3। तो देखो ऑन लेफ्ट हैंड साइड यूनिट मैट्रिक्स इज प्रोड्यूस्ड, ये आपका प्रोड्यूस हो गया। मीन्स आवर प्रोसीजर स्टेप ऑफ कैलकुलेशन इज फिनिश्ड। अब हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे फिनिश हो गई। इसका मतलब 1 0 0 1 ये मेरे पास आकर के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ उसको -1 3 -1/2 ये आ गया। ये ए यहाँ आएगा, देखो आपका ना वो कितने? हाँ 1 आएगा, सॉरी
ए, ये देखो इसके नीचे आएगा ए, 1/, कायदे से आपका देखो 1/a ये हो गया, ये तो आपका खत्म हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आपका देखो अभी आपका -1 3 -½ 1 आएगा, इसके बाद आपका ये ए इनवर्स, ये आपका क्या हो जाएगा बी, इसको बी मान लेंगे, दिस बी इज इक्वल आपका -1 3 -1/2, दिस इज द ए इनवर्स आपका नाम, ये आपने फाइंड आउट कर दिया इसमें से, तो ना इज इट क्लियर? तो ए इनवर्स बाय द हेल्प ऑफ दिस ए आपका निकाल दिया। तो ये कॉलम के थ्रू आपको थोड़ा फिर, क्योंकि हमें आदत हो जाती है जिस चीज़ की ना, हम उसी से करने लग जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग, अभी आपका बिल्कुल इनिशियल चल रहा है। सो यू हैव नॉट टू वरीड अबाउट दीज क्वेश्चंस आपका ना। हाँ, ये जरूर मिले, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये आपका प्रैक्टिस। अब जैसे देखो इसमें कायदे से आपका कहते हैं 4 एंट्रीज है, तो एटलीस्ट 4 स्टेप तो आपका क्या होगा इसमें बनता ही है अप्रोक्सीमेट। आपका देखो ना, मैंने तो आपका बिल्कुल क्लीन करके आपको लिखा, तो हो सकता है 3 स्टेप में भी हो जाए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 9 एलिमेंट है, 3 × 3 की है, 9 एंट्रीज है, हो सकता है आपको 9 स्टेप भी लेने सवाल को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल डिप्रेस कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कह रहा हूँ इसमें अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये छोटे मोटे, अरे भाई जब हेलीकॉप्टर और ट्रेन चलाना आ जाएगा तो स्कूटी और साइकिल तो आप आराम से चला लेंगे बेजरा, क्योंकि एरिया सरफेस एरिया रोड में जब चलोगे, साइकिल के लिए इतनी जगह चाहिए, स्कूटी के लिए इतनी चाहिए, कार के लिए इतनी चाहिए, बस के लिए, ट्रक के लिए, 20 टायरा के लिए इतनी चाहिए ना, तो वो चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। ठीक है ना, प्लीज डू इट। जबकि इन दिस क्वेश्चन देखिए, अप्लाइंग C1 की जगह में C1/2, अप्लाइंग C2 इज इक्वल टू C2 + 6C1 और अप्लाइंग C1 इज इक्वल टू C1, आपका ये कायदे से 3 ही स्टेप में होगा। तो वो जैसे 9 की एंट्रीज है, वो भी आपका 8 स्टेप में तो हो ही जाना चाहिए कायदे से, वो वाला। ठीक है ना, तो ये आप इसको बिल्कुल घबराइएगा नहीं, पहले प्रैक्टिस करो, नहीं होगा मैं करूँगा। देखिए ना, सॉल्यूशन A इज इक्वल टू आपका नाम है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। हैं? देखिए अभी आपका हो गया। अब मैं यहाँ पे देखो आपका बिल्कुल आप घबराए नहीं, नंबर ऑफ रोज देखो नंबर। आज तो आपके पास बहुत फैसिलिटीज है बेटा, जिस समय हम लोग पढ़ते थे आपका नाम, यानी कि n इज इक्वल का 3, तो 3 × 3 की हो गया करेंगे। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट A इनवर्स। तो नाउ अकॉर्डिंग टू रूल में आपका क्या होता है, A इज इक्वल टू I A लिखते हैं। तो जब 3 की मैट्रिक्स है तो यहाँ पे जो I होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की होगी, यानी कि I जो हो गया I3 के मैट्रिक्स होगी। तो ये इस बड़ा करेगा I3 × A स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 की होगा, when the number of rows and number of columns are आपका देखो मैट्रिक्स। अब इसका मतलब when you are keeping the value this 1 3 -2 of this matrix, यानी कि you have to write entries of A, now that is your A matrix 0 equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगोनल्स आपके 1 होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए आपका 3 × 3, यानी कि अब आइदर यू आर यूजिंग द कॉलम मेथड्स, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन या रो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यहाँ जिस समय ये पूरा 1 0 0 0 0 1 सॉरी 1 0 1 1 सॉरी 0 1 0 और 0 0 1 ये आपका हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन वहाँ खत्म हो जाएगा, ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा A इनवर्स और वो B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब आपने रो से 1 0
0, यानी कि 0 0 यहां लगाना है। अब मुझे 1 तो मेरे पास है, इसलिए मुझे इसको घबराने की जरूरत नहीं। अब जस्ट आई हैव टू कीप इट 0 0 यहां रखना। इसका मतलब इसमें अगर मैं इधर देखिए +3 अगर कर दूं तो 0 आ जाएगा। तो R2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, R2 + 3R1। वन 3 -2 ये R1 दिस इज R2 और ये R3। मैं R2 में क्या कर रहा हूं, R1 में देयर इज नो चेंज क्योंकि 1 ऑलरेडी मेरे पास है। तो आप वैल मुझे मार, मैं क्यों लाल सांड को लाल रुमाल दिखाऊं या सांड को लाल रुमाल दिखाऊं। R2 को -3 + 3 × 1 0 + 3 × 3 -5 + 3 × -1। और इसको अभी मैं यहां भी देखो 1 0 0, यहां पे देखो 0 + 3 × 1, यहां पे 1 + 3 × 0, यहां पे 0 + 3 × 0। पालन कहां पे R2 है ना, 3 × 0 R1। अगर आप देखो मैं इसीलिए ये 1 3 -2 है, ये देखो ये -3 और +3 हो गया। अभी रुक जाइए अभी देखो तो सही, माइनस प्लस का माइनस से लाओ, अभी देखते रहिए मेरा कम है 3 1 0। आगे ये R2 का ले, R2 अब मुझे यहां भी 0 लाना है, तो मैं यहीं पे क्या करूं, R3 इज इक्वल टू देखो आपका R3 -2 आ रहा है, 2 में -2 होगा तो आपका क्या आएगा, 0 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, यहां पे क्या करूंगा मैं, R3 का मतलब ये 2 -2 × 1 देखो आपका ये 5 माइनस आपका 2 × 3, यहाँ पे 0 - 2 × -2, इधर देखो 0 - 2 × 1, 0 - 2 × 0, 1 - 2 × 0। तीसरी लाइन भी आ गई, यानी कि मैंने कहा 9 एंट्रीज है, तो 9 तक हमें स्टेप तक जाएंगे, 2 स्टेप हमने कर दिए एक साथ ही मैंने बताया, ठीक है। तो ये 2 -2, ये आपका -1, ये माइनस आपका +4, ये आपका ये -2 आ गया, दिस इज 0 आपका आ गया, सॉरी, और ये आपका 1 आ गया, और इंटू 1 3 -2 0 6 -11 0 -1 4। इससे लेना देने यहाँ देखो आपका नाम अभी 1 0 0 3 1 0 -2 0। हो सकता है कि मैं भी कहीं पे गलत कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, मेरा भी तो दिमाग है। आपसे पहले 10th वालों को केमिस्ट्री पढ़ा है, उससे पहले आपका मैथ पढ़ा है, मैं तो मल्टीटास्किंग मल्टी डिवाइस हूँ यहाँ भी। अब देखो 1 0 0 आ गया, माशाल्लाह, ये वाली कॉलम तो हमारी होगी पूरी, रो के ब्याप में कॉलम होगी पूरी। अब यहां अगर काश 0 0 आ जाए 1 0 1 लाना, तो अब अप्लाई, अब दिमाग लगाना, अब क्या करूं, जी बताइए
क्या करो? जी देखो 1 3 माइनस R2 में 0 प्लस 8 इंटू R3 0 है। अब आपका इसमें 6 प्लस 8 इंटू माइनस है। एक मिनट अभी देखो, -11 प्लस 8 इंटू, अभी चिंता मत करें, इक्वल टू 1 0 0 यहाँ पे आपका 3 प्लस 8 इंटू -2 1 प्लस 8 इंटू 0 0 प्लस 8 इंटू 1 1 3 2 0 -8 में से 6 गया जी, -2, ये आपका कितना आ गया? 1 आ गया। सही आ रहा है, देख लो, चेक करो। हैं? चेक करो ना, मैंने क्या बोला, मैं भी तो गलती कर सकता हूँ। 1 3 -2 तो ठीक है। R2 इज इक्वल टू, आपने क्या, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 8 R3 किया आपने, प्लस R2 तो कहीं पर मैंने थोड़ा सा सिली मिस्टेक तो नहीं कर दी सर? ओ आ गया। अब ये -11 था, 8 4 जा 32, और 32 में से ये जाएगा 11 जी, 21 आ गया, ठीक है। बाकी अब देखो, अभी मैंने यहाँ प्लेस छोड़ा है, एक स्टेप ये हो गया मेरा, आपका देखो। अब माशाल्लाह 0 1 आ गया। अब नीचे 0 0 मुझे मिल जाए, यहाँ 0 मिल जाए तो यहाँ 1 मुझे मिल जाए, ठीक हो गया। अब देखो R1 इज इक्वल टू, इधर मेरे को 1, इधर भी मुझे 0 0 चाहिए, आपका देखो R1 इज इक्वल R1 माइनस 3 R1, यस। अब देखो क्या लिखा था मैंने, R1 माइनस है, R1 लिखा था, ठीक है। अब आप देखो 1 माइनस 3 इंटू 1, गड़बड़ा नहीं, देखो चेक करो जरा, हैं? ये 1 1 3, ये पहले तो डाटा को लिख लूँ यार, मैं ये से भी तो गड़बड़ हो सकती है। पहले मैं लिख लूँ 1 1 3 -2, गड़बड़ आपका, ये आपका 0, ये आपका 1, ये क्या आपका कितना हो गया 21, 0 -1 4, कोई बात नहीं, यहाँ कोई 1 0 0, ये कितना हुआ 16 में से 3 गया जी, -13, ये आपका
1, ये आपका नहीं, ये 1 आएगा, 8 0 7 8 1 7, मतलब हमने नजर यहाँ रखनी है। देखो 1 3 -2 आ गया, देखो आपका 0 1 21 आ गया आपका, देखो 0 -1 4 आ गया, देखो 1 0 0 आ गया, -13 1 8 आ गया, -2 0 1 आ गया। रेगुलर प्रैक्टिस पे अब आप देखो, अब मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे R1 इज इक्वल, आप क्या करो, R1 -3 R2, अब आएगा सर R1 का मतलब 1 -3 इंटू 0, R1 पे जा रहा हूँ, हाँ R1 पे जा रहा हूँ, तो देखो आपका 3 -3 इंटू 1, 3 -3 इंटू 1, ठीक है जी, क्लियर। -2 -3 इंटू R2 20, इसकी जरूरत नहीं है तो मिटा देते क्योंकि लंबा जाना है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पर रख लो, आपका देखो लाइट राइट में भी आ जाएगा आपका 1 -3 इंटू -13, am I right? 0 -3 इंटू, now this is 1 and now देखो this is 0 -3 इंटू 8, चलिए चेक करें। अभी ये आपका कहना 1, ये आपका 0 आ गया, 21 3 63 माइनस का 65 आ गया, क्लियर। अब देखो मेरे को, अब मैं यहीं पे 0 मुझे 1 मिल गया, एक 0 मिल गया, इधर मुझे 0 मिला हुआ था, इधर देखो, तो ये मेरे पास 0 है 1, ये 21 है मेरे पास, इसका मतलब मेरे को -13 1 8 7। अब मुझे यहाँ भी मेरे पास 0 तो है, अब मुझे यहाँ 0 1 लाना पड़ेगा, यहाँ पे 0 लाना पड़ेगा, तो इसका मतलब R3 इज इक्वल टू R3 और प्लस R2 का, इसका मतलब R3 का मतलब 0 प्लस 0, ठीक हो गया, -1 प्लस 1 4 एंड प्लस 21, इधर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इस वाले में आप कहना -2 प्लस -13, आपका देखो ना 0 प्लस 1 प्लस 8, तो ना दिस 1 0 -65 0 1 21 0 0 25 इक्वल टू, ये आपका कितना हो गया, माइनस 13 3 39, तो 39 1 प्लस 40, ये आपका 0, ये आपका माइनस, सॉरी नो, देखते रहिएगा, -3 -24 -13 1 8 प्लस माइनस का माइनस -11 1, जरा देख लीजिएगा, -3 24 माइनस का -13 1, आपका देखो ये 8 और ये आपका -11, ये देखो यहाँ पे क्या है, ये चेक कर लेंगे R3 कितना था, है नहीं, अरे R3 यहाँ पे देखो, ये 25 हो गया, यहाँ आपका देखो, यहाँ वाले में चेक करो, ये कहाँ, यहाँ ये माइनस है, हाँ तो वही देखो ना, मैंने कहा वही देखो, -15 हो गया, थैंक यू, ये आपका 9, अब 0 0 यहाँ 25 लाना पड़ेगा, हैं, इसका मतलब ये 25 लाना है, तो देखो R3 इज इक्वल टू, अब क्या देखो क्या हो जाएगा, 1/25 R1, ठीक है, क्यों है यार R3,
खाली मेरी गर्दन में हाँ मत मिला। 1 0 माइनस 65 आपका 0, ये इसके साथ है 1 21 देखो, और आपका है 0 0 25/25। देखिए एक बार 40 माइनस 3 माइनस 24 माइनस 13 1 8 माइनस माइनस 15/25 1/25 9/25। वन 0 माइनस 65 0 1 21 0 0 1। एक मिनट बेटा, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। इसको इसको हाँ कर दूंगा, कोई बात नहीं, कर देता हूँ, आप लीजिए, लो 3/, आप खुश। देखो अब मजा आ गया, ये भी नीचे गिरे, यहाँ 0 लाना। इसका मतलब R1 इज इक्वल टू माइनस का है ना, इसका मतलब R1 प्लस 65 R3 R1 देखो 1 प्लस 65 इंटू 0 0 प्लस 65 इंटू 0, सारा कमाल देख लीजिए, और माइनस 65 प्लस 65 इंटू 1। सेम प्रोसेस विल बी इधर भी आपका 40 प्लस 65 इंटू -3/5 आपका देखिए -3 प्लस 65/25 और -24 और प्लस आपका ना देखो 65 इंटू 1/25 बाकी -30 1 8 -3/4 1/25 9। माइनस का प्लस का आगे से ये कितना माइनस प्लस का माइनस आपका 13 हो गया, 13 तो 13 3 सा 39 और 40 में से 39 गया, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, इसको जरा चेक करो, आपका 5 से 5 13 था 5 सा आपका, ठीक हो गया 15 में से 13 गया आपका -2/25 2/5 -24, ये अब आपका कितना हो गया 13 और ये आपका 5 20 आपका, फिर आपका 5/24 जा कितना 5 को 20 5 दूनी 10 12 120 120 में से 13 गया माइनस का, कितना हुआ जल्दी करो इसको, कितना आ रहा ये देखो आपका 12, इसको चेक करिए कितना आ रहा, ये इस हिसाब से 3/5 आ रहा, ये आपका ये -13, ये आपका -13, ये 1 8 -3/5 1/25 और आपका 9/, मतलब मेरा मेन मकसद है गोल ये देखो, अब ये हो इसके बाद R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R3 देखो चेक करो, आ गया ये कुछ भी आए, ये 0 सॉरी 1 0 0 आपका R2 में 0 माइनस 21 इंटू 0 1 माइनस 21 इंटू 0 और ये
21 माइनस 21 इंटू 1 आपका देखो, और ये 0 0 1, ये आपका हो गया। और राइट साइड में भी आप वही करना, 1 माइनस 2/5 3/5 आपका ना। और इसको जरा सॉल्व करिए, 13 और माइनस 21 इंटू 3/5 कितना आ रहा है, ज़रा मुझे एग्जैक्टली बताइएगा। ये तो आपका -2/5 दिखाई दे रहा है आपका नाम, देखो दिस इज, ये 4/25 आपका दिखाई दे रहा है, और ये आपका 11/25 भी दिखाई दे रहा है, 25, क्योंकि 25 की सीरीज नज़र आ रही है आपका, देखो। बाकी ये -3/5 भी ठीक है, ये 1/25 ये भी ठीक है, और ये 9/25 ये भी ठीक है जी, चेक कर लो आप। बाकी मेरा ये 1 0 0 0 आपका देखो, 1 ये आपका 0, 21 21, ये यानी कि ये स्टेप आपका यूनिट मैट्रिक्स का आ गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गया। अब ये यहाँ आ जाएगा, ये 1/a, और ये यूनिट मैट्रिक्स यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये 1 माइनस 2/5 3/5 माइनस 2/5 आपका देखो ना, दिस इज 4/25 11/25, एंड दिस इज ये माइनस 3/5। इसको जरा कैलकुलेट कर लेना राइट साइड वाले को घर जा करके जरा, ये ठीक आ रहा नहीं आ रहा कल आपका। ये 1/a का मतलब a इनवर्स इज इक्वल, ये आपकी b की वैल्यू आ गई, एंड दिस 1 माइनस 2/5 आपका 3/5 माइनस 2/5, ये आपका, इसको जरूर देख लीजिएगा घर जाके। माय मेन मोटो इज टू कन्वर्ट द राइट साइड इनटू द यूनिट मैट्रिक्स by applying multiply plus whatever subtraction आपका ना देखो, this is -3/5 1/25 and 9/25, तो मीन्स a इनवर्स और b की वैल्यू जो लास्ट में बची, ये आपका आंसर आना चाहिए। घर जाके इसको जरूर चेक कर लीजिएगा। इज इट क्लियर? हैव ए नाइस मॉर्निंग्स टू यू।